Hello students, today I am going to explain you the thief story. thief story का मतलब है इसमें एक चोर की कहानी है और कैसे वो चोर बाद में एक अच्छे लड़के की संगत में चेंज हो जाता है। ठीक है। अ यंग बॉय मेक्स फ्रेंड विथ अनिल। अब एक लड़का होता है, यंग होता है वो, और वो क्या है, अनिल से दोस्ती करता है। अनिल इसमें एक मेन कैरेक्टर है। ठीक है। अनिल ट्रस्ट हिम कम्प्लीटली एंड एम्प्लॉयज, और अनिल जो होता है उसके ऊपर विश्वास करता है, उसे अपने पास नौकरी पे रख लेता है। डज द बॉय बिट्रे हिज ट्रस्ट, तो क्या वो लड़का उसके विश्वास को धोखा देता है? तो ये तो कहानी पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, तो लेट्स सी। आई वॉज स्टिल अ थी व्हेन आई मेट अनिल। अब इसमें जो चोर है वही नरेटर है, तो वो कहता है कि जब मैं अनिल से मिला उस वक्त तक मैं एक चोर था। एंड दो ओनली 15, एंड एट दैट टाइम मेरी एज कितनी थी? सिर्फ 15 साल की थी। आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड, और वो कहता है कि मैं एक बहुत ही एक्सपीरियंस चोर था, और फेयरली सक्सेसफुल हैंड का मतलब होता है कि अपने काम में बहुत माहिर था। कहने का मतलब है कि वो चोरी के काम में बड़ा ही माहिर हो चुका था, यानी कि हाथ की सफाई में। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। अब ये कहता है चोर कि जब मैं उसके पास, यानी ये थीफ है, वो अपनी कहानी सुना रहा है, तो वो कहता है कि जब मैं अनिल के पास पहुंचा तो उस वक्त अनिल क्या कर रहा होता है? वो एक रेसलिंग मीन्स कुश्ती का मैच देख रहा होता है। ठीक है। और अप्रोच्ड का मतलब होता है कि जब मैं उसके पास गया। ही वॉज अबाउट 25, अ टॉल लीन फेलो, और उस वक्त उसकी एज कितनी थी अनिल की? तो वो 25 ईयर्स का था, और एक बहुत ही लंबा और दुबला पतला, लीन मतलब थिन, तो बड़ा ही दुबला पतला युवक था। एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल एनफ फॉर माई पर्पस। और अनिल किस तरीके का दिख रहा था? वो बड़ा ही सीधा साधा, यानी कि जिसको कि ईजिली क्या किया जा सकता है? लूटा जा सकता है या बेफूल किया जा सकता है, और बहुत ही दयालु और बहुत ही सिंपल। और माई पर्पस मतलब मेरी काम का आदमी था, यानी कि इतना सीधा साधा था कि वो उसको आराम से धोखा देकर उसका पैसा चुरा सकता था। आई हैडेंट हैड मच लक ऑफ लेट एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस। अब यहाँ पे चोर कहता है कि मुझे किसी तरीके से इसकी को अपने कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा, जिससे कि क्या हो कि उसे वो आराम से क्या कर सके? धोखा देकर लूट सके। यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योर सेल्फ, आई सेड। तब वो ये जो थीफ है वो उससे कहता है उसके पास जाकर कि अरे तुम तो खुद ही एक रेसलर की तरह दिख रहे हो। अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। फ्लैटरी का मतलब होता है चापलूसी करना। अगर हम थोड़ा बहुत किसी की चापलूसी करते हैं तो क्या होता है कि वो हमसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है और फ्रेंडशिप बढ़ने लगती है। सो डू यू, ही रिप्लाइड, विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रैदर थिन। अब तब जो अनिल है वो उससे पूछता है कि क्या तुम भी रेसलिंग करते हो? और इसके वजह से ये क्या है? पुट मी ऑफ। ऑफ का मतलब है थोड़ा सा ये ऑफेंड हो जाता है। ठीक है। इसे निराशा हाथ लगती है। क्यों? क्योंकि उस वक्त ये बड़ा ही दुबला पतला होता है। और कुश्ती कौन लोग करते हैं? पहलवान लोग करते हैं, जो हट्टे कट्टे हेल्दी होते हैं, मोटे होते हैं। वेल आई सेड मॉडेस्टली आई डू रेसल अ बिट। अब यहाँ पे मॉडेस्टी का मतलब है कि बहुत ही नॉर्मल वे में या बड़ा ही कैजुअल वे में कह देता है कि हाँ थोड़ा बहुत मैं करता हूँ। व्हाट्स योर नेम? अब अनिल उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है? हरी सिंह, आई लाइड। अब थीफ जो है वो क्या कर देता है? अपना नाम हरी सिंह बताता है और झूठ बोल देता है। कहता है कि मैंने झूठ बोल दिया। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, और कहता है कि मैं हर महीने अपना नाम, एक नया नाम रख लेता हूँ। दैट कीप मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स। और क्यों वो हर महीने अपना नाम बदलता है? क्योंकि जिससे वह पुलिस से और उसके जितने भी पिछले जो मालिक थे वो उनसे बच सकें।
आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स। अब उसके बाद थोड़ा बहुत दोनों का इंट्रोडक्शन होता है, यानी कि परिचय होता है। उसके बाद अनिल जो है वो एक रेसलर के बारे में बात करता है जिसने बहुत ज़्यादा ऑयल अपनी बॉडी पे लगाया होता है। हु वर ग्रंटिंग लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट। और वो जो रेसलर्स होते हैं यानी जो पहलवान होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, एक दूसरे को उठा रहे होते हैं, पटक रहे होते हैं। और ग्रंटिंग का मतलब होता है अपने उन जब वो लोग ऐसा कर रहे होते हैं तो उनके मुंह से धीरे धीरे साउंड यानी कि आवाज़ निकल रही होती है। आई डेंट हैव मच टू से, अनिल वर्कड अवे, आई फॉलोड कैजुअली। अब ये जो थीफ होता है इसके पास ज़्यादा कुछ कहने को होता नहीं है। अब इसने अपना नाम क्या बताया था, हरी सिंह, ठीक है। तो इसके पास ज़्यादा कुछ कहने को होता नहीं है तो अनिल वहाँ से चला जाता है। अब ये भी उसके पीछे पीछे एकदम नॉर्मल वे में उसके पीछे पीछे जाता है। हेलो अगेन ही सेड। और फिर से जब अनिल उसको देखता है तो फिर से वो उससे बोलता है कि हेलो। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड। और तब ये जो हरी है ये क्या करता है, अपनी एकदम अट्रैक्टिव सी स्माइल उसकी तरफ स्माइल करके देखता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ, बट आई कांट पे यू। लेकिन फिर क्या है, अनिल कहता है लेकिन मैं तुम्हें उसके बदले में यानी काम के बदले में कोई सैलरी या कोई पैसा नहीं दे सकता हूँ। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट, परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन। अब 1-2 मिनट के लिए जो हरी है वो सोचता है, ठीक है, कि मिसजज्ड का मतलब होता है रॉन्ग ओपिनियन, यानी कि वो कहता है कि शायद मैंने आदमी को पहचानने में गलती कर दी है। क्यों? क्योंकि जिसके पास पैसा रहेगा उसी को वो लूट सकता है, जिसके पास कंगाल आदमी को वो क्या लूटेगा। आई आस्क कैन यू फीड मी। तब ये उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे खाना दे सकते हो। कैन यू कुक। तब अनिल पूछता है कि क्या तुम खाना बना सकते हो। आई कैन कुक, आई लाइड अगेन। अब ये जो हरी है फिर से झूठ बोल देता है कि हाँ मैं खाना बना सकता हूँ। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। तो अनिल कहता है कि ठीक है, अगर तुम खाना बना सकते हो तो मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ यानी कि खाना दे सकता हूँ। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जमुना स्वीट शॉप। अब जो अनिल है वो उसे अपने कमरे पर यानी रूम पर ले जाता है। उसका रूम कहाँ पे होता है, जमुना स्वीट शॉप के ऊपर होता है। एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी। और तब वो हरी से कहता है कि तुम बालकनी में सो जाया करना। बट द मील आई कुड दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल। लेकिन उस रात को जब हरी जो है वो खाना बनाता है तो इतना वो टेस्टलेस, इतना बेकार खाना होता है। टेरिबल मतलब एकदम बेकार। तो इतना बेकार खाना वो बनाता है, ठीक है, बिकॉज अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग। और कैसे उसे पता चलता है कि वो खाना बेकार है, क्योंकि सारा खाना उठाकर अनिल किसको दे देता है, एक स्ट्रे डॉग को यानी कि गली के कुत्तों को। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ। और इससे कहता है कि चलो यहाँ से निकलो। वाई? क्योंकि उसे लगता है कि इसे खाना भी बनाने नहीं आता है तो मैं इसे फालतू का क्यों खिलाऊंगा, अपने घर में क्यों रखूँगा। बट आई जस्ट हंग अराउंड। लेकिन ये क्या करता है, हंग मतलब ये उसके आसपास मंडराता रहता है। स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे। और अपने उसी अट्रैक्टिव वे अंदाज में क्या करता है, उसके आसपास मंडराता है और मुस्कुराता है। एंड ही कुडेंट हेल्प लाफिंग। और अनिल बहुत ही सिंपल स्वीट काइंड होता है तो क्या है कि मान जाता है। कहने का मतलब है कि वो भी हंसने लगता है, अपने हंसी को रोक नहीं पाता और फिर उसे रख लेता है। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सैड नेवर माइंड। और बाद में थोड़ी देर के बाद वो क्या करता है, उसका गुस्सा शांत हो जाता है तो वो उसके सर पे पैटेड का मतलब होता है वो क्या करता है, उसके सर को थपथपाता है और कहता है कि कोई बात नहीं, ठीक है। ही वो टीच मी टू कुक, कि वो उसे खाना बनाना सिखाएगा। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम। और वो उसे उसका नाम भी लिखना सिखाएगा। एंड सैड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेस। और जल्द ही उसे पूरा एक सेंटेंस यानी वाक्य लिखना भी सिखाएगा। एंड टू ऐड नंबर्स, और यानी कि प्लस माइनस वगैरह सब कुछ सिखाएगा। आई वॉज ग्रेटफुल, आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव। अब ये कहता है कि मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ, मैं क्या कहते हैं, अनिल के प्रति बड़ा ही आभारी हूँ। क्यों?
क्योंकि अगर एक बार मैं पढ़ लिख गया तो मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। यानी कि पढ़ा लिखा जो इंसान होता है वो अपने सारे एम्बिशन को, अपने सारे एम्स को अचीव कर सकता है। इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल। अब यहाँ हरी कहता है कि अनिल के लिए काम करना मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह मैं उसके लिए चाय बनाता था। एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाइज, और उसके बाद मैं क्या करता था, शॉपिंग करने के लिए, यानी घर की जितनी भी ज़रूरत की सामान होते थे उसकी शॉपिंग करने के लिए मैं जाता था। यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 अ डे, और दिन भर की शॉपिंग और इन सब कामों से मैं क्या करता था, ₹1 बचा लेता था, यानी कि ₹1 का प्रॉफिट कमा लेता था। आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड। अब यहाँ पे हरी को लगता है कि अनिल को पता है कि मैं थोड़ा बहुत चीटिंग से ₹1 कमा लेता हूँ, लेकिन उसने कभी इसके बारे में माइंड नहीं किया, यानी कभी उसे बुरा नहीं लगा। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। अब फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है कि वो अलग अलग एक्टिविटीज़ से पैसा कमाता था। ही वुड बोरो 1 वीक, अब एक हफ्ता तो वो उधार लेकर अपना खर्चा चलाता था। लेंड द नेक्स्ट वीक, और अगले हफ्ते क्या करता था, जब भी उसे चेक या पैसा मिलता था तो उसे चुका देता था। लेंड मतलब उधार चुका देना, और बोरो मतलब उधार लेना, ठीक है। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, और अक्सर उसे क्या है, चिंता होती थी, वो सोचता रहता था अपने नेक्स्ट चेक के बारे में कि कब अगला अमाउंट आएगा। बट एज सुन एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, लेकिन जैसे ही उसे नेक्स्ट चेक मिलता था तो वो बाहर जाकर उसको सेलिब्रेट करता था उस पैसे से। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स, और तब हरी को लगता है कि शायद वो मैगज़ीन वगैरह के लिए लिखा करता है। अ क्यूर वे टू मेक अ लिविंग, क्यूर का मतलब है स्ट्रेंज, तो कहता है कि वो जो उसकी अर्निंग होती है वो बड़ा ही स्ट्रेंज वे तरीके से पैसा कमाता था अपने खर्चे पानी के लिए। वन इवनिंग ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स। अब यहाँ हरी बताता है कि एक शाम को अनिल क्या है कि एक पतली गड्डी का नोट लेकर आता है। सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर, और इससे कहता है कि मैंने एक पब्लिशर को एक किताब बेची है, यानी वो रीज़न बताता है कि कैसे मुझे ये पैसा मिला। एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस, और रात को मैंने देखा टक का मतलब है कि किसी चीज़ को किसी चीज़ के नीचे धक्का देकर रखना, यानी पुश। तो रात को मैंने देखा कि वो उस पैसे की उस नोट की गड्डी को क्या कर रहा है, अपने मैट्रेस यानी अपने बिस्तर के नीचे धक्का दे करके रख रहा है, यानी टक करके। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ। अब वो कहता है कि मैं पूरे 1 महीने से अनिल के लिए काम कर रहा होता हूँ। एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, और बस ₹1 चीटिंग यानी शॉपिंग जब करने जाता था तो वो चीटिंग से ₹1 कमाता था। इसके अलावा उसने अपने माई लाइन ऑफ वर्क का मतलब है कि अपने चोरी के धंधे वाला कोई काम उसने अब तक नहीं किया था, यानी कि कोई हाथ की सफाई उसने इसके अलावा नहीं दिखाई होती। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो। अब वो कहता है कि चोरी करने के लिए मेरे पास हर एक मौका होता है उसके घर में। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर, क्यों, क्योंकि अनिल ने अपने घर की चाबी उसको दे रखी होती है। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड, और मैं जब चाहूँ तब आ सकता था, जा सकता था, क्यों, क्योंकि चाबी उसके पास होती है। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट, और तब हरी बताता है कि आज तक मैं जितने लोगों से मिला हूँ उनमें से सबसे ज़्यादा विश्वसनीय मुझे कौन मिला है, अनिल मिला है। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम, और इसीलिए उसको लूटना मेरे लिए बहुत ही क्या है, कठिन है। रॉब मतलब उसे लूटना। इट्स ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन। अब यहाँ देखिए कितनी अच्छी लाइनें लिखी हैं कि एक लालची आदमी को लूटना बहुत आसान होता है। ग्रीडी मीन्स लालची। बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, क्यों, क्योंकि वो उसको वो सहन कर सकता है, अफोर्ड कर सकता है, क्यों, क्योंकि वो लालची है, किसी और को लूट लेगा फिर से, ठीक है। बट इट्स डिफ़िकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन, लेकिन एक लापरवाह आदमी को, केयरलेस मतलब लापरवाह, लेकिन एक लापरवाह आदमी को लूटना बहुत ही कठिन है।
समटाइम्स ही डजेंट इवन नोटिस ही हैज़ बीन ड्रॉप्ड। क्यों? क्योंकि वो लापरवाह है और कभी कभी उसे पता भी नहीं चलता है कि वो लुट चुका है। दैट टेक्स ऑल द प्रेशर आउट ऑफ द वर्क। और इस तरीके से सारा मज़ा किरकिरा हो जाता है चोरी का, जब उसे पता ही नहीं चलेगा कि वो लुट चुका है। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क। अब वो कहता है कि खैर अब समय आ गया है कि कुछ काम के लायक कुछ काम किया जाए। आई टोल्ड माई सेल्फ। और ये सारी बातें वो किससे कहता है? अपने आप से कहता है। आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस। अब वो कहता है कि वैसे भी काफ़ी दिनों से मैंने हाथ की सफाई नहीं की थी, तो शायद कहीं मेरी प्रैक्टिस छूट ना गई हो। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी। और कहता है वैसे भी अगर मैंने अनिल से पैसे नहीं लिए, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स। तो वो क्या करेगा? वो सारे पैसे अपने दोस्तों पे ले जा कर के लुटा देगा। आफ्टर ऑल ही डजेंट इवन पे मी। और वैसे भी वो मुझे कोई पैसा तो देता नहीं है, तो इसमें क्या बुरा है कि मैं उसके पैसों को चुरा लूँ। So students, remaining portion will see in next video. Okay.